नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएचयू बीकॉम के प्रेफरेंस एंट्री के ऊपर। आपने सीयूईटी 2022 का एग्ज़ाम दे लिया और आपको अगर बीएचयू से बीकॉम करने की इच्छा है तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस है इसमें प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना, जो कि काउंसलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या मांगा जाता है, कैसे भरा जाता है, इन सभी बातों के बारे में डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले समझिए कि बीएचयू जो है बीकॉम का मुख्य रूप से यहाँ दो कोर्स कराया जाता है। एक कोर्स है अपना बीकॉम का बीकॉम ऑनर्स और दूसरा कोर्स है हमारा बीकॉम एफएमएम ऑनर्स। एक में है कि आपका जो लास्ट ईयर में जाके आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा कि हम इस सब्जेक्ट में अपना ऑनर्स करना चाहते हैं, और जो बीकॉम एफएमएम है इसमें आपको शुरू से ही एकदम पूरी तरीके से बता दिया गया है कि आप फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से ही अपना ऑनर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये दो कोर्स चला जाता है। इसके रिगार्डिंग किस किस यूनिवर्सिटी में आपका ये कोर्स है इसके बारे में डिटेल रूप से वीडियो पहले जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। किस किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीएचयू से रिलेटेड किस कॉलेज में है, उसके बाद इससे किस कैंपस में, सबके बारे में बताया जा चुका है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से प्रेफरेंस एंट्री के ऊपर आते हैं कि कैसे भरा जाता है और क्या क्या खोजा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले चलेंगे हम लोग कहाँ, बीएचयू के साइट पे, bhu.bhuonline.in पे। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काउंसलिंग पोर्टल। काउंसलिंग पोर्टल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन इन करने का ऑप्शन। साइन इन करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपको स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन। स्टूडेंट हैं, चूंकि ये एडमिशन कमेटी सेक्शन भी है तो कुछ इसमें जाके कर देते हैं कमी, यहाँ पे कर देंगे क्लिक और फिर कहेंगे सर मेरा आईडी पासवर्ड नहीं ले रहा है। तो ये एडमिशन कमेटी सेक्शन बीएचयू वालों का है, ये काम आपका तो है नहीं। आपका काम है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में, आप यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देगा। साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड खोजेगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे, जैसे हम एक बच्चे का यहाँ पे पुट किए हुए हैं, और इसके बाद आप साइन इन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको खोजेगा इस पार्ट के पहले वो है आपको परसेंटेज का। ये बात यहाँ पे इसका ये स्टेप हमने स्किप कर दिया है। वो परसेंटेज क्या है, तो आपने 12th का जो एग्जाम दिया है उसमें जो आपका मेन 5 सब्जेक्ट है, एक बात जान लीजिए, एक क्या होता है कि एक पेपर एक्स्ट्रा लिया जाता है। अधिकांश बोर्ड के द्वारा मेन 5 पेपर होता है और एक पेपर एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो बीएचयू जहां पे परसेंटेज आपसे फिल करने के लिए कहेगा वहां पे जो मेन 5 पेपर है उसी का परसेंटेज फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एकदम ये गलती मत करिएगा कि 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का जोड़ दिए और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करके डाल दिए। नहीं, बीएचयू में क्या है कि जो 5 आपका मेन सब्जेक्ट है उसी का परसेंटेज वहां पे क्या करना है, फिल करना है। जब आप परसेंटेज फिल कर देंगे तो आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड खुलेगा। यही आपका डैशबोर्ड है और इसी से आपको पूरे, जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक यहीं से आपको पूरा काम करना है। इसमें देखिए, पहला सेक्शन बना है प्रेफरेंस एंट्री का, दूसरा है कोर्स एलोकेशन का और तीसरा है हॉस्टल एलोकेशन का। अभी आपका काम रहेगा प्रेफरेंस एंट्री को भरना। इसको आप भरेंगे मतलब आप इसमें कहेंगे कि हमको बीएचयू में सबसे पहले कौन सा कैंपस चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, ये सब यहाँ भरवाया जाएगा। उसके बाद जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब इस वाले सेक्शन से आपको यहाँ कोर्स अलॉट होगा। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन होना होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, और जब एडमिशन हो जाएगा तो ये वाला सेक्शन फिर आपके काम का आ जाएगा कि यहाँ पे हॉस्टल एलोकेशन की बात है तो ये वाला काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस में लिखा हुआ है इस बच्चे का कि बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, मतलब ये दोनों कोर्स के लिए वैलिड है। ये कॉलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सीट, जितने टाइप के सीट बीएचयू में निकाला जाता है, रेगुलर सीट, पेड सीट, यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज का सीट, अलग कैंपस का सीट, सबके लिए वैलिड है। और काउंसलिंग का मोड इस बार फुल रूप से ऑनलाइन है, कोई इसमें ऑफलाइन का यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। सब काउंसलिंग का मोड क्या है, ऑनलाइन है। यहाँ पे देखिए टाइम अलर्ट करके लिखा है, टू कंप्लीट द ऑनलाइन प्रोसेस फॉलोइंग अ स्टेप टू बी फॉलोड। फिल एलिजिबिलिटी मार्क्स, सबसे पहले एलिजिबिलिटी मार्क्स आपको फिल करना है। दूसरा, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री का कंफर्मेशन करना होता है। तो ये काम आपको सबसे पहले समझा दिया गया। अब आइए जरा सा प्रेफरेंस एंट्री के सेक्शन में जाते हैं, तब देखिए क्या है यहाँ पे। सेलेक्ट कोर्स फॉर प्रेफरेंस एंट्री, तो आपको जिस कोर्स के लिए यहाँ पे भरना है वो देखिए यहाँ पे क्या है। तो सिर्फ बीकॉम वाले के लिए एक ही कोर्स ही है, बीकॉम ऑनर्स, चाहे बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, तो यही एक कोर्स है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्स बीकॉम ऑनर्स
इलिजिबल है आप बिल्कुल। सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइज स्कोर दे दिया गया है कि बीएचयू में है 3 सेक्शन के स्कोर को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। क्या क्या? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट। अब एक बच्चा यहाँ पे कमेंट किया था पिछले वीडियो में, सर हम बिजनेस स्टडी अगर नहीं दिए हैं तो बीएचयू में एडमिशन नहीं होगा। तो नहीं होगा, एकदम क्लियर सी बात है, पहले भी बताया जा चुका है। इसी कारण शुरुआत से जुड़े रहने से फायदा होता है। लेकिन आप बीच में आएंगे कहेंगे बिजनेस स्टडी से नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप नहीं भरे हैं तो। या फिर अगर हम इकोनॉमिक्स डाल दिए तो बिजनेस स्टडी से मैनेज नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मैनेज नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरिट यहाँ 3 ही के बेस पे बनना है, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। नॉर्मलाइज स्कोर आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब आगे यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ गया। आपसे मांगा जा रहा है एनटीए सीयूईटी का स्कोर कार्ड, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे हाई स्कूल डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है, अनेक्जर 10 अपलोड करना है। चूंकि यह जो बच्चा है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस कारण ना इसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, ना ही इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है। अगर यहाँ पे कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी का लगेगा, सर्टिफिकेट खोजेगा। इनकम खोजेगा, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस वहां पे खोजा जाएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको। तो चलिए हम इसका प्रोसेस आपके सामने ही दिखा देते हैं कैसे हम लोग चूज करते हैं। चूज फाइल किए, सबसे पहले हम लोग गए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए किसका हम खोज रहे थे भाई, पहले ये तो देख लें। अच्छा, एनटीए का, एनटीए सीयूईटी स्कोर का, तो एनटीए सीयूईटी स्कोर कार्ड ये लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ओपन कर दिए, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये अपलोड हो गया। अगला हाई स्कूल डेट ऑफ बर्थ पे जरा सा देख लेते हैं। तो हाई स्कूल वाला का है 10th का मार्कशीट, तो 10th के मार्कशीट पे क्लिक किए, यहाँ पे आ गया, ये इसका अपलोड हो चुका है आपके सामने। अगला इंटरमीडिएट का मार्क्स देख लेते हैं। इंटरमीडिएट मतलब 12th मार्कशीट बी है, तो 12th मार्कशीट बी है यहाँ पे, तो लीजिए 12th मार्कशीट बी यहाँ पे आ गया। अब अनेक्जर 10 इनका अपलोड करना है। अनेक्जर 10 अगर आप भरे हैं तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड अनेक्जर 10 है। अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आता है। ये अनेक्जर 10 है, इसको डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे भरिएगा आई, जो नाम है आपका, सन ऑफ, जिनका भी आपके पिताजी माताजी जिनका भी नाम रखना चाहते हैं, आपका कितना एज है, कितना ईयर है, ये सब लिख के आपको पूरा इसको भर देना होगा। फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट में लिखेगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आपको यहाँ पे ये फिल करना होगा। अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना यूजी रोल नंबर करके अपलोड करना होगा। तो ये हुआ अनेक्जर 10, पहले भर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेपीजी में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे लीजिए, इसको भी चूज कर लिए और अनेक्जर इसका आ गया यहाँ पे, तो अनेक्जर इस बच्चे का आ गया है और अपलोड कर दिए, तो इनका ये भी अपलोड हो गया। सब यहाँ पे दिखा रहा है कि चारों डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो चुका है तो चारों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है, टीसी सीसी माइग्रेशन एंटी रैगिंग रेजिडेंट कम डोजियर फॉर्म ईटीसी शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर द फी पेमेंट। जब आपको बीएचयू आप इस भर लेंगे, बीएचयू आपको कोर्स अलॉट कर देगा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ जाइए। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे, एडमिशन लेने की स्थिति में आ जाएंगे, उसके बाद जब फिजिकल प्रेजेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब आपको यहाँ पे अपने स्कूल, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, टीसी, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग और डोजियर, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। बीएचयू में यहीं पे जैसे ही आएंगे तो आपको एंटी रैगिंग डोजियर खोजेंगे, आपको फोटोकॉपी वाला दुकान दे देगा आसानी से 2 रुपया में। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा अभी से कि सर एंटी रैगिंग और डोजियर कैसे लाएंगे, तो सब बाद का प्रोसेस है, आपको बताया जाएगा अच्छे से। जेपीजी फॉर्म में सबको अपलोड करना है, 2 MB से ज़्यादा नहीं। अपलोड कर दिए, तब फिर आगे करेंगे क्या, प्रोसीड। अब देखिए प्रेफरेंस एंट्री 4, अब फिर से आ गया ऑल टाइप्स ऑफ सीट। यहाँ पे तो निश्चिंत है कि ऑल टाइप ऑफ सीट है, यहाँ पे गो कर दिए। अब देखिए इनका प्रेफरेंस एंट्री खुल चुका है। यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री खुल चुका है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके सामने आएगा तो हॉस्टल रिक्वायरमेंट आएगा, तो हॉस्टल रिक्वायरमेंट में आपको यस करना है, जो कि सबसे जरूरी है। आपसे यहाँ पे क्या कहेगा, हॉस्टल के लिए कहेगा, जो कि सबसे जरूरी है आपको भरना इसके लिए। उसके बाद आपको यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पे कह रहा है कि बीकॉम ऑनर्स डीएवी, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, बीकॉम ऑनर्स आरजीएससी, बीकॉम ऑनर्स एफएमसी, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम आरजीएससी। तो आप इसमें सबसे पहले कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके ऊपर बात हो रहा है। आपको यहाँ पे कितना, 5 कॉलेज दिया है कि आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, दूसरा डीएवी में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके लिए और खुला हुआ है, कहाँ कहाँ, यहाँ पे तो देखिए बॉयज कैंडिडेट है तो इनको दिया ही नहीं है। नहीं तो अगर आप ये कैंडिडेट गर्ल्स रहता तो इसको फिर ऑप्शन मिलता, पीसीडब्ल्यू में पढ़ सकते हैं आप,
जो जितना गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे वैलिड है वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन ये चूंकि एक लड़का है, एक बॉयज कैंडिडेट है, इस कारण इसको गर्ल्स कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्या कि इसको बीकॉम ऑनर्स मिले कहाँ, मेन कैंपस में, तो इसको दे देंगे 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हम चाहेंगे बीकॉम ऑनर्स कहाँ मिले, सॉरी ये तो एफएमएम वाला कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे 1 नंबर दे दिए सबसे पहले भाई, कि मेन ऑनर्स हमको मिले, एफएमएम वाला नहीं। दूसरा हम डाले हैं डीएवी के लिए कि लो अगर इसको यहाँ नहीं मिल पाता है तो डीएवी जो बीएचयू का अफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ मिल जाए। उसके बाद हम डाल दिए तीसरा में कि एफएमएम से इसको मेन कैंपस में ही मिले। हमारा क्या है क्राइटेरिया, 2 तरह से हम चूज करते हैं प्रेफरेंस को। पहला तरह से हम चूज करते हैं कि हम कोर्स वाइज सिलेक्शन करें कि हमको बीकॉम ऑनर्स ही करना है चाहे जिस कॉलेज में मिले। दूसरा कॉलेज वाइज करते हैं या फिर डिपार्टमेंट वाइज कि हमको मेन कैंपस में ही रहना है या फिर हमको एफिलिएटेड में भी जाना है, तो हमको मेन कैंपस से प्रेफर करना है इसका, तो ये भर दिए। उसके साथ क्या है, अगर हमको देखना है बीकॉम ऑनर्स एफएमएम आरजीएससी में मिल जाए तब सही है, तो चलो यहाँ पे चौथे नंबर पे इसको डाल दिए। और 5वें नंबर पे बीकॉम ऑनर्स एफएमएम नहीं, इसको 5वें पे कर दीजिए। इसको कहाँ कर देते हैं, इसका 5वें पे। ये आपके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या भरना चाहते हैं, ये बिल्कुल हमारे ऊपर नहीं है। इसमें कोई हम नहीं कहें कि जो हम भरे आप वही भरिए, आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको मेन कैंपस सबसे अच्छा है तो। और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, कोई भी बच्चा सबसे पहले मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना चाहेगा। यहाँ पे मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहा है तो 1 नंबर पे। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहा है कि एफएमएम वाला स्पेशल कोर्स करना चाह रहा है, तो उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस सजाना है कि 1 नंबर पे किसको दें, आगे किसको दें, ठीक है। ये सब बातें होगी और जैसे ही इसके बाद हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन अभी हम इसका सेव नहीं करेंगे क्योंकि भाई बच्चा का है तो अपने हिसाब से वो भरेगा। आपको दिखाने के लिए हम इसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, प्रेफरेंस भर दिए। ये भरने के बाद फिर आपका कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा जब तक कोर्स अलॉटमेंट ना हो जाए। ठीक बात है कि नहीं। अब ये बात आपके सामने आ गई। चलिए, तो ये प्रेफरेंस एंट्री का कहानी यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है कि बीकॉम के कोर्स में अगर आप प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक, ये बात तो जान लीजिए काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान है कि सर काउंसलिंग कर देंगे तो एडमिशन हो जाएगा क्या। कोई गारंटी इसकी नहीं है कि काउंसलिंग अगर आप करा रहे हैं तो आपका एडमिशन हो ही रहा है। काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेंगे, जो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया होगा। जैसे बीएचयू में यहाँ पे मान लीजिए कि 250 सीट है, तो 250 सीट में जो ऊपर से बच्चा रहेगा उसको वहाँ पे मिल जाएगा कोर्स, जो नीचे वाला उसको नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब लाएंगे आप 50 नंबर और कहेंगे कि सर हम तो काउंसलिंग करा लिए फिर भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो नहीं होगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए और परेशान भी नहीं होइए, आगे पढ़ाई करिए। आप मार्क्स लाए हैं, फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से अपना प्रेफरेंस भरिए, उसमें जल्दीबाजी एकदम नहीं करिए और गलती एकदम नहीं करिए। 1 नंबर पे जो डालना है वही रखने का प्रयास कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इच्छा हो। तो ये बीकॉम ऑनर्स के किस प्रकार से काउंसलिंग किया जाता है इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको दे दिया। आप भी इस प्रकार से अपना फॉर्म भरिए, प्रेफरेंस एंट्री भरिए। उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, जैसे ही कोर्स एलोकेशन होगा क्या करना है, वो सब बातें हम आगे करेंगे, डिटेल रूप से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोग अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और फिर मिलेंगे। अगर कोई और परेशानी हो, किसी और सब्जेक्ट पे डाउट हो, कोई और विषय पे डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम लोग आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।